डालिम सनबीम स्कूल ने युवा गणित प्रेमियों के लिए मैथजेनियस प्रतियोगिता का आयोजन किया। वाराणसी में शहर के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में से एक डालिम सनबीम स्कूल ने 2 सितंबर 2023 शनिवार को सिगरा कैंपस पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए 25वां मैथजेनियस प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य सीखने वाले गुरुओं में गणितीय कौशल और रचनात्मक को बढ़ावा देना और उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करना था। यह प्रतियोगिता 2 चरणों में हुई, जिसमें 20 से अधिक स्कूलों ने ऑनलाइन मोड में अपने 40 से अधिक स्कूलों ने ऑफलाइन मोड के रूप में भाग लिया। प्रतिभागी अपनी कक्षाओं के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटे गए, जिन्हें सीमित समय में मुश्किल समस्याओं को हल करना था। समस्याएं बीजगणित, ज्यामिति, संख्या सिद्धांत, संकलन और तर्क संकलन समूह जैसे विषयों का था। प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को प्रमाण पत्रों और ट्रॉफी के साथ डालिम सनबीम स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप बाबा मधोक और निर्देशिका पूजा मधोक के द्वारा सम्मानित किया गया। वाराणसी के नगर आयुक्त और वाराणसी स्मार्ट सिटी के सीईओ सीपो गिरी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया और छात्रों को अपना आशीर्वाद दिया। अतिरिक्त निर्देशक माहिर मधोक और फिजा मधोक भी कार्यक्रम में उपस्थित थे और विजेताओं व प्रतिभागियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। इस कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में बीएचयू के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्यामलाल यादव और बीएचयू प्रोफेसर डॉक्टर हरीश चंद्र शामिल थे। डालिम सनबीम स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर तुलिका सक्सेना ने सभी को प्रतियोगिता में सकारात्मक हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद दिया और अपनी आशा व्यक्त कि ऐसे कार्यक्रम से और अधिक छात्रों को ज्ञान के रूप में एक जुनून और एक करियर के लिए प्रेरणा देंगे। उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहा, जो कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करते हैं। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। सनबीम स्कूल के प्रांगण में यहाँ के प्रबंधक महोदय, यहाँ के प्रधानाचार्य, आप लोग हिंदी से कंफर्टेबल हैं? घर पे सब लोग यही बोलते हैं। ठीक है, आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश बट आई जस्ट वांट टू स्पीक इन हिंदी। तो यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल मैम उपस्थित हैं, जो मैनेजर हैं, टीचर्स हैं, टीचिंग सपोर्ट स्टाफ है और जो हमारे बच्चे हैं, मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ दैट यू इनवाइटेड मी। मैं देख रहा था कि काफ़ी अच्छा ऑर्केस्ट्रा वगैरह का भी आप लोगों को एक्सपोजर दिया जा रहा है। दैट्स अ गुड थिंग। उस टाइम पे, हमारे टाइम पे उतना नहीं था। वी ऑलवेज रैन इन द असल के 90% लाने हैं, 95% लाने हैं। ठीक है, वैसे स्पोर्ट्स के बारे में भी इट वाज नॉट वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। मतलब ऐसा नहीं, बहुत बूढ़े नहीं हुए, बट टाइम थोड़ा लैग चलता है। जो लखनऊ में 2023 चल रहा होगा, बलिया में वो 1983 चल रहा होगा और पीछे जाएंगे तो फिर शायद 1973 या पुराना चलता है। तो दैट वे आई वाज सेइंग, आई एम सेइंग कि बच्चे यहाँ पे काफ़ी अच्छे यूनिफॉर्म में आए हैं। आई बिलीव आप में से कई बच्चे आर नॉट फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट बैकग्राउंड। एफ्लुएंट बैकग्राउंड मतलब ऐसा कोई बहुत प्रभावशाली या बहुत अच्छे, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न फैमिली से नहीं होंगे, बट स्टिल योर पेरेंट्स मेड इट अ पॉइंट। आपके माँ बाप ने ये अपने लक्ष्य बनाया कि भले ही शायद एक अच्छी साड़ी नहीं खरीदेंगे आपकी मदर, बट शी विल सेंड यू टू अ गुड स्कूल इन गुड यूनिफॉर्म। ठीक है, तो दैट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले आपको दबे नहीं रहना है। इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू हैव टू रियलाइज। और जब आप आगे करोगे तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। स्कूल के बाहर आपके और आपके जो साथ के बच्चे हो सकते हैं, उनके माँ बाप के बैकग्राउंड में डिफरेंस हो सकता है, पर जब आप एक क्लासरूम में, सेम स्कूल में, सेम क्लास में बैठ रहे हो, तो उसके आगे सब आपकी मेरिट होती है। ठीक है, उस समय कोई एग्ज़ाम में लिखते वक्त कोई नाम तक नहीं पता होता है कि कौन किसने लिखा है। तो आपका जो पेपर चेक किया जाता है वो आप क्या लिखते हो उसके बेसिस पे होता है। तो आपको बहुत अच्छे, सनबीम के बारे में तो जब मैं जॉइंट डिस्ट्रिक्ट चंदौली था तब वो हमारे पास लोग आते थे कि सर वहाँ एडमिशन हो जाए, तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा स्कूल है ये। और आप लोग ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है। कुछ चीज़ें और बताएंगे हम आपको। आप लोग मतलब नर्सरी से क्लास 10 इज़ नॉट अ एज जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा एस्पायर कराना चाहिए। हम तो जब क्लास 1 से लेकर के क्लास
12th तक गए, हमारा एस्पिरेशन 10 बार चेंज हो गया। पहले हमने सोचा साइंटिस्ट बनेंगे, फिर समझ में आया कि नहीं बन पाएंगे, फिर हमें लगा कि हम वो बनेंगे, फौज में जाएंगे, फिर समझ में आया कि हाइट उतनी नहीं है, दौड़ नहीं पाएंगे, फिर समझ में आया कि चलो बिजनेस कर लेंगे। फिर बैकग्राउंड पापा ने बोला भाई यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। बिकमिंग एन IAS वॉज वेरी लेट इन द करियर, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये नहीं कहना चाहूँगा कि एस्पायर फॉर समथिंग, लाइफ इज फॉर एंजॉइंग, ठीक है। आप जो भी करते हो उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। आप किसी भी प्रोफेशन को ऊपर या नीचे नहीं जज करना चाहिए। लोग पेंटर हैं उसमें पाब्लो पिकासो बने हैं, ठीक है। लोग साइंटिस्ट हैं उसमें स्वामीनाथन बने, ठीक है। इसी प्रकार से बिजनेसमैन में गए, डॉक्टर्स में गए। जिस प्रकार शरीर का हर एक अंग इम्पोर्टेंट होता है, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी माइट ट्रीट इट एज बैड एज डर्टी, बट आपके नाखून की भी एक वैल्यू होती है, योर हेयर्स, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। हर एक प्रोफेशन एक अपना वो फ्री डेट में नहीं बोलता है कि जिसमें मन लगे वो करना चाहिए, परंतु मन तफरी वाला मन नहीं होना चाहिए कि आज इधर घूम लिया, आज उधर घूम लिया। उसको एक प्रोफेशनल वे में जब आप देखेंगे तो यू कैन एक्सेल इन योर लाइफ। पूजा मधो, डायरेक्टर ऑफ डैलम सैनमी ग्रुप ऑफ स्कूल्स। मैम आज किस तरह कॉम्पिटिशन चल रहा है आपके विद्यालय में? आज यहाँ हमारे विद्यालय में मैथजीनियस कंपटीशन का आयोजन है। ये 25th मैथजीनियस कंपटीशन है। 25 सालों से हम इसका ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं और बच्चों को, स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्कूल्स, वी गिव देम अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन मैथजीनियस कंपटीशन एंड दे एक्सेल, दे लर्न हाउ दे हैव टू कम्पीट इन द ओलंपियाड। क्या उद्देश्य है इसका? इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को स्किल सिखाना, मैथमेटिक्स की स्किल सिखाना, ताकि वो फ्यूचर में इतने कॉम्पिटेंट हो कि आगे जाकर के IIT, नीट इस तरह के एग्जामिनेशन के अंदर इजीली वो इसमें निकाल सके, क्लियर कर सके। और साथ ही साथ अगर ये मैथ्स में गुड होंगे तो आगे जाकर के बच्चों के लिए यूज़फुल होगा फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स, क्योंकि कहते हैं ना कि मैथ्स के द्वारा ही बहुत से सब्जेक्ट्स की होती है ये, और बहुत से रास्ते खुलते हैं। तो मैथ्स के इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का जब बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है तो बच्चों के अंदर मैथमेटिकल स्किल जब आती है तो वो अपने लाइफ के अंदर भी बहुत एक्सेल कर जाते हैं, क्योंकि मैथ्स इज एवरीवेयर। मैम बात की जाए, ये इंडोर स्टूडेंट के लिए है क्या आउटडोर से भी कोई बच्चे आ रहे हैं? नो, ये सारे वेरियस स्कूल्स। इस बार तो बनारस के अलावा हम लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी बच्चों को इसके अंदर पार्टिसिपेट कराया है। ये इंटरनेशनल नेशनल के बच्चे ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन वेरियस कॉम्पिटिशन्स। और इसके अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट लाइक कि एक आपका सिंपल मैथ्स का पेपर दिया और उसके ऊपर जजमेंट हो रहा है। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर मैथ्स क्विज भी है, स्कूटो भी है और रिले मैच भी है, मेनी अदर सच थिंग्स आर देयर। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? आज के युवाओं को मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ये 21st सेंचुरी स्किल हम लोगों के अंदर इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट का ये एक विजन है कि आने वाले समय के अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो, और जब बच्चों के अंदर इस तरह की स्किल आती है तो वो अपने लाइफ में बहुत एक्सेल कर पाते हैं, और ऐसे ही बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं लाइफ में। क्योंकि अभी तक हम लोगों के सिस्टम के अंदर जो ब्रिटिश काल से जो सिस्टम चला रहा था उसमें रोड लर्निंग का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी। अब इस तरह के सिस्टम आने से बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बढ़ती है, देयर क्रिएटिविटी इम्प्रूव्स, और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स कराने से बच्चों के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं और देयर पर्सनैलिटी इम्प्रूव्स। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर तुलिका सक्सेना, प्रधानाचार्य डैलम सैनमी स्कूल सिकरा से हूँ, और आज का ये जो पर्व हम मना रहे हैं मैथजीनियस, इसके विषय में बातचीत करने के लिए आप सबसे मुखातिब हूँ। ये किस तरह कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के युवाओं के लिए, जहाँ पे स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस तरह की विद्या को, इस तरीके की नॉलेज को आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। उसमें मैथमेटिक्स का रोल विज्ञान से ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि गणित जो है वो हमारे जीवन का एक अंश है, और इस अंश को बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा करके उससे पीछे हटते जा रहे हैं। तो हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से उस विज्ञान को और उस गणित के ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।